बोले राम नाम महाराज की। बोलिए सतगुरु दयाल की। अतः फूली भाई जी महाराज की पर्ची प्रसंग आगे का प्रसंग ले रहे हैं। राम नाम सत जानो भाई, या बिना जग में झूठे सगाई। खुले परमानंद जो परसे, अरस परस कोई दूजा नहीं दर से। फूले भाई जी कह रहे हैं कि राम जी के नाम को जो सत्य मान करके और परमात्मा का भजन करते हैं, सांसों सांस सुमरण करते हैं, हे राजन, ये अंदर का भेद प्राप्त होता है। अंदर अपार लीला हो रही है, अपार कला है। परमात्मा ने इस शरीर के भीतर ही 14 लोक 21 ब्रह्मांड सारी कला रख रखी है। इस शरीर के अंदर अद्भुत अलौकिक लीला हो रही है। इसका रहस्य जानना चाहते हो तो राम जी के नाम का ध्यान कर लो, अंदर राम जी के नाम की धुनी लगा लो और भीतर पैसो तो पता चलेगा कि अनंत किरणों का सूरज अंदर एक अलग से उदय होता है। ये बाहर के सूर्य उनके सामने कुछ नहीं है। न तद्भास्यति सूर्य हो, न शशाक हो, न पावक, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सूर्य को ये सूर्य प्रकाशित नहीं करता है। वो चेतन सत्ता, दिव्य सत्ता अपने आप में पूर्ण है। उसी सत्ता की सारी कला है। उस सत्ता के प्रभाव से लाखों करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं। उसी सत्ता के प्रभाव से चंद्र चमक रहा है और अग्नियां प्रकट हो रही है। वो अनंत सत्ता है। अगर हे राजन उस सत्ता को जानना चाहते हो तो राम नाम का ध्यान कर लो। परमात्मा के ध्यान में गलतान हो जाओ भाई। बोले के हे राजा तू सुन ले, राम नाम को अंदर गुण ले। हे राजन सुनो, राम जी के नाम को अंदर गुण लो। अंदर राम जी के नाम को घोटो अच्छी तरह से। अंदर ही अंदर घोटते जाए। जैसे कोई दवाई को घोटते हैं या और कोई वस्तु या पदार्थ को घोटते हैं तो इसमें गुण आ जाता। इसी प्रकार से राम नाम को भीतर अच्छी तरह से ध्यान करते सुमरण करते रस लेते जाए, उनमें दिव्यता आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है। अगर परमानंद परमात्मा को परसना है तो अरस परस हो जाओ राम नाम के, दूसरी ओर ध्यान मत दो। तुलिक परमानंद जो परसे, अरस परस कोई दूजो नहीं दर से। हे राजन, अन्य साधन है, अच्छी बात है, थोड़े बहुत शुद्धिकरण देते हैं, लेकिन जिस सत्ता का आप चर्चा करते हैं उसकी अगर पूरा अनुभव करना है तो दूसरी ओर ध्यान मत दो। अनेक सिद्धांत है संसार में, अनेक प्रकार के जो है मार्ग हैं, लेकिन एक राम नाम का मार्ग पकड़ दो, तब राजा को ध्यान में आया कि वास्तव में भाई जी महाराज सही कह रहे हैं। भाई जी का कहना एकदम सही है। तब राजा भाई जी महाराज को अपनी बहन मानते हैं। भाई धर्मरी बेनड़ी लीजे बागो पेश, भाई साथे मारे धर्मरी बेनड़ी लीजे बागो बेश। 5 मोर आगे धरे हूँ बीरो बड़ो नरेश, 5 मोरा बेट धरे हूँ बीरो बड़ो नरेश। बोले फूली भाई जी महाराज की। राजा साहब ने कहा, है भाई साहब आप मेरे धर्म की बहन हो। ये धर्म की बहन का जो त्योहार है उसी को तो रक्षाबंधन कहते हैं। अनादि काल में देखो जहाँ दैत्य देवताओं का युद्ध चलता रहता था, कभी देवताओं का पलड़ा भारी तो कभी दैत्यों का पलड़ा भारी।
ऐसे में एक बार दैत्यराज बलि ने बहुत श्रेष्ठ यज्ञ किए। यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, गायों का दान दिया, और याचकों को बिना खाली हाथ नहीं लौटाया, कुछ न कुछ देते रहे, और अतिथियों की सेवा की। उनसे दैत्यराज बलि का जो है यश पुण्य बढ़ गया। और हर यज्ञ में वो है जो आनंद से अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, साधु महात्मा ऋषियों की सेवा करते, और हर एक आए हुए अतिथि का सम्मान करते, उनका यश कीर्ति पुण्य बहुत बढ़ गया। आज भी अगर कोई यश कीर्ति पुण्य आयु बढ़ाना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, कथा कीर्तन सुनो, और राम जी का नाम लेते जाओ, अपना यश कीर्ति पुण्य बढ़ जाएगा। राजा ने बहुत सारे यज्ञ किए, यज्ञ करते करते 99 कर लिए। अब देवराज इंद्र को और देवराज इंद्र की माता अदिति को चिंता हुई कि अरे हमारा जो इंद्र सिंहासन है वो कहीं दैत्यराज बलि नहीं ले ले। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो माता, मैं आऊंगा और आपके जो है पुत्र की रक्षा करूंगा और आपके पुत्र का सिंहासन बनाए रखूंगा। तो भगवान अदिति के बेटे बने और उपंद्र बने, छोटे से बाल ब्रह्मचारी नन्हे से। और इधर गुजरात के कच्छ-भुज क्षेत्र में राजा बलि ने 100वां यज्ञ आरंभ किया। देश प्रदेश से ऋषि मुनि महात्मा भृगुवंशी और भी अनेक महात्मा पधारे थे। बहुत सारे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसे में फिर भगवान भी वामन रूप लेकर के उस यज्ञ में पधारते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम दही। तब याचकों को आए हुए तो दान दे रहे थे, तो कहा सेवकों से कि जाओ भिक्षा दे दो, ब्राह्मण आए हैं, ब्रह्मचारी आए हैं, इन्हें भी भिक्षा प्रदान कर दो। राजा उस समय में अपनी पत्नी सहित यज्ञ मंडप में विराजमान थे। तब भगवान वामन जी ने कहा, ना, मैं आप लोगों से आपसे भिक्षा नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा भिक्षा तो राजा बलि के हाथ से ही लूंगा। सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं, राजा का हुक्म है, वो राजा की तरफ से ही है। बोले नहीं, प्रतिनिधि कोई काम नहीं आते, मैं तो प्रत्यक्ष राजा के यहाँ हाथ से ही भिक्षा लूंगा, बाकी और किसी के हाथ से नहीं। सेवकों ने आकर के महाराज से कहा, राजन, ऐसा ब्रह्मचारी आया है, बड़ा तेजस्वी है, और वो तो हट कर रहा है कि मैं तो केवल महाराज के हाथ से ही भिक्षा लूंगा। उस समय में शुक्राचार्य जो कुल गुरु थे, उन्होंने कहा, राजन सावधान, उस विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, वो किस रूप में आ सकता है। देखने में छोटा है परंतु वो बड़ा अटपटा है। वो विष्णु बड़ा ही है, चालबाज है। और भगवान सब जानते हैं, सब कड़ा भगवान के पास में। विष्णु ने पहले ही देखो समुद्र मंथन के समय में मणि ले ली, और समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी ले ली, और अमृत भी देवताओं को पिला दिया। वो बड़ा छलिया भी है, सावधान रहना उनसे। और मेरे ध्यान में तो लगता है कि वो विष्णु ही आया है। तब बलि जी ने कहा कि विष्णु जब त्रिलोकीनाथ परमात्मा, वो सृष्टि के रचनहार विष्णु भगवान जब आए हैं, तो उन्हें दान देने में भी मुझे गर्व होगा, मैं दान दूंगा, और भगवान हाथ फैलाएंगे तो यश बढ़ जाएगा मेरा। महाराज, मैं तो जाऊंगा दान देने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, देख बलि, तुम्हारी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। बोले, गुरु जी आपने बोल दिया, तो ये जब चीज़ें जब जाने वाली है तो फिर मैं यश क्यों नहीं कमा लूँ, मैं तो भगवान विष्णु को दान ही दूंगा। वो वामन रूप में आए हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो गुरु की बात को भी बलि ने नहीं माना और दान देने के लिए पधारे। फिर भी शुक्राचार्य को लगा कि मेरा शिष्य है, ये भोला है, दिल का सांप है, ये इस ब्राह्मण के चक्कर में नहीं आ जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर दान देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो, संकल्प के बिगाड़ मैं दान नहीं लूंगा। तब मुस्कुराए राजा बलि और पत्नी सहित कहा कि हम आपको वचन देते हैं,
जो भी लेना चाहो ले लो। बोले नहीं, संकल्प करो, लाओ जल की जारी। जल की जारी लाया गया तो शुक्राचार्य को लगा कि जल आएगा ही नहीं तो फिर संकल्प होगा ही नहीं। ऐसा करते हैं टुंटी के अंदर बैठ जाएं, जो जारी की टुंटी है ना, उसमें शुक्राचार्य भंवरा बन के बैठ गए। भगवान को लगा कि ये सदगुरु बन बैठे हैं, परंतु सदगुरु के तो ज्ञान वैराग की आंखें होती है, इनमें ज्ञान की आंख है परंतु वैराग की आंख नहीं है। तो भगवान ने एक तिनका लिया, तिनका लेकर के एक आंख को फोड़ दिया, भंवरा बने हुए भागे शुक्राचार्य, निज रूप में आए और औषधि कराई। तब से शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। आज भी कई लोग एक आंख के होते हैं तो कई बोलते हैं शुक्राचार्य जी है, ये शुक्राचार्य जी है, भाई आओ शुक्राचार्य जी आओ। तो उनको भी लगता है देखो हमारे को संकेत में बोल रहे हैं कि ये एक आंख के हैं। वैसे ही काणा को काणा नहीं कहना चाहिए, काणा को काणा मत कहो, क्यों भाई सेण, काणा को काणिया मत कहो, क्यों भाई सेण। धीरे धीरे पूछो कि कर फूट गया थारा नैण। बोलो राम जी महाराज की, बोलो शुक्राचार्य जी महाराज की। काणा ने काणियों नहीं कहना, खोड़ा ने खोड़ियों नहीं कहना, क्योंकि ये कहने से उनको दुख होता है। अगला जन्म में वो काणो बनेला और खोड़ो बनेला। बार बार खोड़िया खोड़िया किया तो खोड़ा हो जाए, बोला ध्यान कर लीजिए। मैं भी कटी बोलिया खोड़ा खोड़ा जन थोड़ा बहुत असर होगो मारे भी। तो धीरे धीरे पूछना भाई आपरा नैन की कर फूटा है, कहीं कारण हुआ है भाई सैन कहना। अब शुक्राचार्य जी कहते एक आंख हो गई है। ऋषि मुनि भी पूछते हैं धीरे धीरे, शुक्राचार्य जी आप इतने समर्थ हैं, फिर ये बोले ये तो भगवान की दया है। और जयंत के भी भगवान ने एक आंख का कर दिया, ऐसे ही मुझे भी भगवान ने एक आंख का कर दिया। मेरे में ज्ञान था लेकिन वैराग्य नहीं था, इसलिए भगवान ने ये एक आंख हटा ली। अब इधर राजा बलि ने संकल्प किया कि आप जो भी मांगोगे मैंने दिया। बोले 3 पांव जमीन दे दो। बोले 3 पांव जमीन दी। वामन भगवान विराट रूप धारण करते हैं, एक पांव से 14 लोगों को नाप लेते हैं, दूसरे पांव से ब्रह्मलोक और अन्य संपत्ति को ले लेते हैं। बोले राजन तीसरा पांव कहाँ रखूं मैं? तब राजा बलि ने कहा कि धन से धनी बड़ा होता है, इसलिए मेरा धन आपने लिया लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं लिया। तो मेरा ये सिर अभी कमा रहा है, इसके ऊपर पांव रखो। सिर पर पांव रखा, भगवान ने सुतल लोक में सीधा भेज दिया। और सुतल लोक में वहां फिर पांव पकड़ लिया राजा बलि ने कि प्रभु आप साक्षात विष्णु भगवान है, आप त्रिलोकीनाथ प्रभु हैं और सारी लीला आपकी है। हम तो आपके है जो खिलौने हैं, आप खिलाते हैं हमको, पर प्रभु अब आपने जो है वचन दिया कि 3 पांव जमीन दे दो, तो मैंने 3 पांव दे दिया, अब मुझे वरदान दो। तब भगवान ने कहा बलि ना छलाया, बलि ना छलिया आप छलाया। बलि को नहीं छल करके आप खुद छला गए, भगत के वश में हो गए, मांगो। तब राजा बलि ने कहा कि भगवान आप हमेशा ही मेरे इस घर के द्वार पर विराजमान रहो और मुझे हमेशा सर्वप्रथम सुबह दर्शन देते रहो। हे प्रभु ये कृपा बनाए रखो, हम आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, न दूर आपको भेजना चाहते हैं, आप यहीं रहो। भगवान ने कहा तथास्तु। और हे राजन तुम्हारी इच्छा है इंद्र पद पाने की, तो मैं तुम्हें अगले मनवंतर में इंद्र का पद दूंगा। तो आने वाला अगला मनवंतर, ये जो युग बीत जाएंगे, कलयुग बीत जाएगा, अभी तो 28वां कलयुग है, और 28वां कलयुग के बाद में 28 फिर 72 चतुर्युगियाँ बीतती है, तब एक मनवंतर पूरा होता है, तब एक इंद्र पूरा होता है। तो ऐसे ऐसे ये इतने बीतने के बाद में ये राजा बलि फिर अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे, और फिर बरसात कट करनी नहीं करनी है, देवताओं का राजा, सब देवता इनके अधीन रहेंगे। पवन देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इनके कहना महाली। बोलो ये लीला है, कैसी लीला, अद्भुत लीला है। बीच में ने कितने वैज्ञानिक बण बनाए न, कितने मनुष्य कहाँ कैसे सब चले जाएंगे, और ये लीला अद्भुत भगवान की। गौर कलयुग आएगा, और गौर कलयुग में कोई वेद
शास्त्र कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और साधु महात्मा तो दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि जब वेद शास्त्री नहीं रहेंगे तो साधु महात्मा कहाँ से रहेंगे। ऐसा घोर कलयुग बीतने के बाद में भगवान लीला करेंगे और ऐसे चतुर्युगियाँ बीतेगी, फिर ये राजा बलि है जो इंद्र बनेंगे। ये वरदान दे दिया भगवान ने। तो भगवान अब वहाँ सुतलोक में राजा बलि के द्वार पर रहते हैं। इधर बहुत दिन बीत गए, लक्ष्मी जी इंतजार कर रहे हैं भगवान का। अब नारद जी महाराज भगवान नाम का कीर्तन करते हुए पधार रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए वेंकुट धाम की तरफ आए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभो हे मुनिराई, मेरे स्वामी कहाँ पधार गए। तब नारद जी महाराज ने वेद बताया कि हे माता लक्ष्मी जी, भगवान अभी भक्तों के वश में हो गए। बोले कहाँ। बोले जब भगवान ने वामन रूप धारण किया तो भगवान बलि के द्वार पर गए थे और बलि से मांगा था 3 पांव जमीन और बलि ने दे दिया। फिर वरदान रूप में कहा कि आप क्या मांगना चाहो मांग लीजिए। तो बलि राजा ने भगवान को ही मांग लिया। इसलिए भगवान सुतलोक में बलि राजा के द्वार पर द्वारपाल बने हुए हैं। और अब एक उपाय है कि आप ऐसा करो, ये राखी ले और ताजी सी सुंदर सी राखी बनाओ और एक थाली सजाओ पूजा की, और सुतलोक में जाकर के बलि राजा को भाई बनाओ। और फिर बलि राजा जब अपनी बहन को बोलेंगे कि कुछ मांगो, तब आप कह देना कि ये जो आपका द्वारपाल है इसे हमें दे दो, तो आपको पुनः भगवान मिल जाएंगे। नारायण 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 बोलते हुए नारद जी महाराज रमणी कर गए। माता लक्ष्मी ने सुंदर सी थाली सजाई और सीधे सुतलोक में बलि के द्वार पर पधारे। तो बलि ने स्वागत किया कि लक्ष्मी जी पधारे हैं। लक्ष्मी जी अमृत की बहन है, चंद्रमा की बहन है, शंख की बहन है। लक्ष्मी जी गाय की बहन है और समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी जी का भव्य स्वागत किया गया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी है और अपने भाई के तिलक किया, त्रिलोचन बने, शुभ कामना की और अपने भाई के लिए मंगल कामना की, आयु लंबी हो, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, धन बढ़े, ऐसी शुभ कामना करके लक्ष्मी जी बैठे। इतने में भाई ने कहा कि अरे बहन, तुम मेरे लिए इतना चाहती हो, इतनी है जो मेरे लिए शुभ कामना करती हो, तो मैं भी अब तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी कुछ मांग लो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी प्यारी लाडली और स्नेहिल बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो भी तुमको चाहिए वो ले लो। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, एक ही दीजिए, वे जो आपका द्वारपाल है ना उससे मुझे दे दीजिए। बलि ने कहा अरे क्या मांग रही हो। सोना चांदी गहना इत्यादि मांग लेते, वज्रकंठी और अन्य जो कांटड़ा और गहना जो भी है वो मैं देने के लिए तैयार था।
लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तो मेरे बहुत सारे पड़े हैं, पर ये चाहिए। बोले ये कौन है पता आपको? बोले मुझे नारद जी महाराज ने भेद बता दिया है। बोले भाई नारद जी छिपे नहीं कहीं भी, वास्तव में भगवान का भेद कौन बताते हैं? संत बताते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए और सीता माता भक्ति का प्रतीक हैं, और सीता माता का भेद किसने बताया? विभीषण जी ने। इसलिए तो हनुमान जी ने कहा ना, इन संत से मैं पहचान करूंगा। ऐसन हट करी हूं पहचानी, साधु ते हुए नहीं कारज हानि। और हनुमान जी ने पहचान किया, यार भक्ति रूपी सीता का भेद संत विभीषण जी ने बता दिया। ऐसी भगवान का भेद बताया है नारद जी महाराज ने, और नारद जी महाराज ने भेद बताया। लक्ष्मी जी आए और पुनः भगवान को ले लिया, और भगवान उस समय में 4 भुजा रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। उस समय में भगवान ने कहा कि आप भाई बहन का स्नेह प्रेम प्यार लाड़ दुरार का ये त्योहार चलता रहेगा सृष्टि के अंत तक। तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ, जो आज श्रावणी पूर्णिमा के उस दिन समस्त सनातन धर्म वाले रक्षाबंधन का महापर्व मना रहे हैं। इस रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहन की शुभकामना करते हैं, बहन अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। तो इस रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामना, बहनों के लिए भी शुभकामना है। तो बहनें राखियाँ बांधती है, उनका मंगल हो, भला हो, कल्याणमस्तु। राम राम।